बढ़ू मैं आगे फिर? तुम्हें कुछ समझ में आया? ग्रेविटी का वर्क लिख लो, पोटेंशियल से फर्क नहीं पड़ता, यही कह रहा था। जेई वाले सिस्टम कुछ भी लो, लेकिन वो एमजीएस को पोटेंशियल की तरह ट्रीट करते थे। पोटेंशियल ट्रीट कर रहे तो उसको फिर वर्क नहीं लिखे, क्योंकि वर्क को ही तो उठा के उधर लिखे थे अपन। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये एक ब्लॉक है जो अपन ने इस वेज से, इस वेज के ऊपर रखा है, ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे रिलीज किया। ये एच नीचे आता फिसलता हुआ है इस वेज के ऊपर। वेज ऑब्वियसली मूव कर सकता है, तो वेज की वेलोसिटी कितनी होगी जब ब्लॉक फिसलता हुआ एच नीचे आया होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। प्रोसीड। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, वेरी गुड। M1 का FBD, M2 का FBD, इक्वेशन आ जाएंगी। फिर आगे बढ़ो। M1 का एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, M1 का एक्शन विद रिस्पेक्ट टू M2 चाहिए एक्चुअली, वो आ जाएगा। हाँ, ऑलराइट। यदि वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का, तो एच जाने में कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम में इसको v इज इक्वल टू u प्लस dt से निकाला जा सकता है। सो दैट्स वन अप्रोच वी डू हैव। माय पॉइंट इज दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट is golden rule of mechanics. That's not just mechanics, I would say golden rule of problem solving in physics, क्योंकि 12th में भी जरूरत पड़ेगी। अगले जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ उसकी, ये सच में टॉप सीक्रेट है, जो मुझे ही पता है टाइप्स, ये तो नहीं था टॉप सीक्रेट। ऑलराइट, ना जो ये प्रॉब्लम दिख रही है और आगे भी फ्यूचर में जो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, ऐसा नहीं होगा कि वर्क एनर्जी मोमेंटम की प्रॉब्लम्स में कुछ अलग सेटअप आएगा। वही ब्लॉक आएंगे, वही पुलिया आएंगी, वही स्प्रिंग आएंगे। आज से 6 महीने बाद तो ये पता नहीं होगा ना हमको, जब सवाल सामने आएगा कि वर्क एनर्जी से करना है कि मोमेंटम से या न्यूटन्स लॉ से, क्या पता होगा? नहीं पता होगा। मेरी बात समझ रहे आप? 6 महीने बाद हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि ये सवाल न्यूटन्स लॉ की बजाय कंजर्वेशन लॉ से करने से जल्दी सॉल्व होगा? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? ये सवाल और ये सवाल भी और कई सारे सवाल हमारे पास जब सामने आएंगे, तो अपन ने जनरली, मैंने बहुत जोर शोर से कहा FBD बनाना, तो हो सकता है अपन फोर्स बना के शुरू हो जाए जोर शोर से, फिर बाद में मालूम पड़ेगी यार ये सॉल्यूशन तो लंबा हो। 12th में भी ऑप्शन आपके सामने आएगा, कुछ लोग KVPY की क्लासेस कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, दोनों से सवाल सॉल्व हो सकते हैं मैकेनिक्स वाले तो। लेकिन विच क्वेश्चन इज गुड टू बी सॉल्व बाय फोर्सेस and which question is good to be solved by conservation laws? How do I identify that? Only when the confusion is there. सवाल में पूछा पता इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, उसमें यदि आपको कंफ्यूजन है वर्क एनर्जी लगाऊं तो नमस्ते, फिर मिलेंगे। मतलब बोल रहा हूं, दिल में सोचा हूं कभी ना मिलना पड़े, है ना? जैसे राहुल को लेके मैं नहीं सोचूंगा कि फिर मिलेंगे, बोल दूंगा, बट दिल में तो सोच रहा हूँ भला टली। राइट राहुल? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? डाउट समझ में आया क्या है कि भाई चेतन क्या चीज है? अभी तो सवाल पे लिखा है
शीट में लिखा है वर्क एनर्जी, बड़े से बड़ा गधा पकड़ ले अपन तो वो भी क्या लगाएगा उसमें, क्यों? क्योंकि शीट में लिखा है वर्क एनर्जी। नहीं, गधे से गधा आदमी ही करेगा, क्यों मेरा, है ना, शीट में लिखा, पर एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा। और तभी जब कंफ्यूजन हो, जब कंफ्यूजन नहीं हो तब मत लगा देना है। राइट, सवाल में लिखा है कैलकुलेट वर्क, आप बोले नहीं अब जब लिखा है कैलकुलेट वर्क तो यार फिर क्या, ऑब्वियस ही बात, राइट, सही कि नहीं। सो हैविंग सेड दैट, यदि क्वेश्चन में टाइम का फैक्टर मिसिंग हो, यदि क्वेश्चन में टाइम का फैक्टर मिसिंग हो तो कंजर्वेशन लॉस फास्टर सॉल्यूशंस देंगे। समझ में आई क्या मेरी बात? कि नहीं समझ में आई? क्वेश्चन मान लीजिए टाइम का फैक्टर है ही नहीं, जैसे कि इसमें यदि ये पूछता मैं कि बताओ M1 को H नीचे जाने में कितनी देर लगेगी, तो क्या करते भाई, सानिध्य यूज करते। परंतु मैंने क्या ऐसा पूछा? नहीं पूछा। सवाल ऐसा हो, ये एक रिंग है चार्ज्ड, सामने एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने फेंका, बताओ कितनी देर में सेंटर तक पहुंचेगा? फील्ड, फोर्स मतलब फील्ड ही होता है मेरे भाई। सेंटर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पोटेंशियल, ठीक है। इनफैक्ट ये चैप्टर, अगला चैप्टर ढूंढ लीजिए कितने सवालों में टाइम की बात करी है, किसी में भी नहीं करी है। टाइम होगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो जब सवाल में टाइम नहीं हो तो टाइम बच जाएगा। खैर, बढ़े आगे। सॉल्व हो गया? सॉल्व नहीं हुआ? आपका क्या नाम है? दुबे। दुबे, अभी शौर्य क्या समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, दिया नहीं हो, ना पूछा हो ना दिया हो, फैक्टर मिसिंग हो। फैक्टर मिसिंग का मतलब वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ना पूछा ना दिया। सबसे पहले ये मैंने सिस्टम ले लिया, ठीक है क्या? ग्रेविटी के अलावा और कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे सिस्टम पे? वो छत, दीवार से टेंशन और जमीन से नॉर्मल। कितना वर्क कर रहे होंगे? हाँ, जीरो हो गया वाला हिस्सा। इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? एनीवन? क्या क्या इंटरनल फोर्सेस हैं? हाँ जी सौमित्र, कितना वर्क कर रहा होगा वो? एग्रीड। तो मैं ये बाजू में 0 + 0 लिख रहा हूं, यहां 0 मान लो, तो -mgh प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 + 0 + 0। इनिशियली तो रेस्ट में ही था सब कुछ, या फिर ग्रेविटी का वर्क लिखते तो राहुल इधर क्या आ जाता? लेफ्ट साइड में ग्रेविटी का वर्क कितना आ जाता? अलग अलग आई, इक्वेशन सेम आई, लेफ्ट में प्लस राइट में माइनस, सेम क्वांटिटी। अलग होती है सेम होती है?
वेरी गुड, जीनियस हो गए आप तो थोड़ी सी देर। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितने अननोन है, 2 इक्वेशन, क्या चाहिए हमें, V1 और V2 में रिलेशनशिप, दैट इज वी नीड कंस्ट्रेंट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई वी नीड कंस्ट्रेंट इन दिस प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट तो न्यूटन लॉ का पार्ट था, नहीं, कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी फोर्स मोमेंटम नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका सिस्टम का सेटअप क्या है, हाउ सिस्टम इज अरेंज, दैट्स व्हाट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट्स, राइट। तो वो उसकी भी तो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होगी ना, मैथ्स इज लैंग्वेज, राइट। सो इस अरेंजमेंट की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन उस अरेंजमेंट की इक्वेशन है, उस अरेंजमेंट को मैथमेटिकली कैसे ट्रांसलेट करें, दैट्स व्हाट कंस्ट्रेंट इज। मान लीजिए V2 से चल रहा है इधर, कोई डाउट यहां तक, मैं इस वेज पे बैठ जाता हूं, वेज पे बैठ गया तो दीवार V2 से इधर आने लग जाएगी, एग्रीड। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2। सो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, थीटा एंगल पे ये रही V2 के बराबर, और खुद V2 ये, इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा, V1। मैंने एंगल ऐसा दिया कि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए ताकि जल्दी कैलकुलेट हो जाए। सुना होगा ना भाई, V1 वेक्टर इज इक्वल टू V12 प्लस V2, नहीं सुने हो, उसका यूज कर लिया हमने रिलेटिव मोशन। V1 वेक्टर ये चमका थोड़ा बहुत।